अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इंफॉर्मेशन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पंजाब असेंबली में नौकरियां। जी हाँ, पंजाब असेंबली में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। जो एजुकेशन जो है प्राइमरी से मास्टर तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी आखिरी तारीख जो है वो 5 जनवरी है। तो हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पंजाब असेंबली जॉब्स दिसंबर 2023 है ये, और ये सिक्योरिटी कांस्टेबल की है, BS7 पंजाब। तो पहले सबसे मैं आपको सीटों का बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का भी प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल पर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इस चैनल पे डेली बेसिस पे जो न्यू सरकारी नौकरियाँ आती है उसकी रिलेटेड अपडेट की जाती है। उसके सिवा आपको उस पर अप्लाई करने का तरीका सिखाया जाता है। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल फॉरगेट नहीं करना। सबसे पहले सीटें डिस्कस करते हो तो BS7 की जो है प्रूफ रीडर है, सिक्योरिटी कांस्टेबल है। BS5 की जो है ड्राइवर की है। BS3 की टेलीफोन अटेंडेंट की, और BS1 की नायब कासिद की, चौकीदार की, फराश की और सैनिटरी वर्कर की सीटें आई हुई है। ये पंजाब असेंबली की सीटें हैं। ऑल ओवर पंजाब से मेल फीमेल डिसेबल माइनॉरिटीज़ सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी और उसके साथ वैकेंसीज़ की डिटेल भी बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये जो जॉब से हैं ये 23 दिसंबर को अनाउंस हुई हैं। इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 जनवरी है। नंबर ऑफ़ पोस्ट 25 है। लोकेशन इनकी पंजाब पाकिस्तान है। एड्रेस भी पंजाब असेंबली पंजाब पाकिस्तान है। एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट, मिडिल और प्राइमरी वाले लोग अप्लाई करेंगे। मास्टर्स वालों के लिए भी इसमें सीटें होगी। अदरवाइज़ हम आगे चल के अभी पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। जेंडर जो है वो मेल एंड फीमेल है। एज लिमिट जो है सबकी डिफरेंट है। इसमें ये वेरियस लिखा हुआ है। जॉब टाइप परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। न्यूज़पेपर ये डान में जी, ये सबसे पहली पोस्ट है वो प्रूफ रीडर की है। उसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है, और उसका हायर सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन हो या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। उसके बाद सिक्योरिटी कांस्टेबल है। उसके लिए नॉट मोर देन 40 ईयर्स फॉर एक्स सर्वेंट, 18 से 22 साल की उम्र, यानी कि सिविलियन अगर इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो 40 साल तक कर सकते हैं। अगर एक्स आर्मी सर्वेंट कर रहे हैं तो 18 से 22 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो जी मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीज़न चाहिए, इनको सिर्फ मैट्रिक चाहिए। और फिज़िकल मेजरमेंट जो मेल के लिए है वो इनको मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंचज़ चाहिए। और उसके सिवा इनकी चेस्ट वगैरह है, और रनिंग जो इनकी है 1.6 km इनको 7 मिनट्स में करने हैं। और जो फिज़िकल मेजरमेंट है फीमेल्स के लिए वो मिनिमम इनकी जो हाइट है वो 5 फुट 6 2 इंच होनी चाहिए, और 1.6 km की रनिंग ये 10 मिनट में कर लें। तो इनके लिए थोड़ी, फीमेल्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है इसमें। मैट्रिकुलेशन सिर्फ होना चाहिए सेकंड डिवीज़न, और कुछ भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी कांस्टेबल के लिए। उसके सिवा ड्राइवर की सीट है, ये BS5 की है। इसकी एज लिमिट 20 से 35 साल है। लिटरेट होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कि पढ़ा लिखा ना हो, सिर्फ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन अटेंडेंट है, उनकी भी उम्र जो है वो 18 से 30 साल रखी गई है। वो सिर्फ लिटरेट होने चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं मांगा। मेल एंड फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पंजाब बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ लिटरेट है, उसको सिर्फ टेलीफोन अटेंडेंट की सीट मिल जाएगी एक सरकारी महकमे यानी कि पंजाब असेंबली में। पंजाब असेंबली की ये नौकरियाँ हैं, इनकी कोई तनख्वाहें ऐसी तैसी भी नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं। और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लिटरेट बंदा इनको चाहिए, पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं लोग। उसके बाद नायब कासिद की है, उसकी भी 18 से 30 साल उम्र है, सिर्फ लिटरेट हो। चौकीदार भी 18 से 30 साल उम्र है, लिटरेट हो। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्वेंट्स, यानी कि जो आर्मी के एक्स सर्वेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अदरवाइज सिविलियन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फराश है, 18 से 30 साल उम्र है, लिटरेट। सैनिटरी वर्कर है, 18 से 30 साल उम्र है, लिटरेट। पोस्टों को मत देखिएगा कि छोटी हैं बड़ी हैं। अगर आप घर में बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, वो भी एक सरकारी महकमे में आपकी पक्की नौकरी हो जाना, वो तो बेहतर से भी बेहतरीन है।
तो और क्या चाहिए इंसान को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे आपको डेली बेसिस पे अच्छी गवर्नमेंट जॉब बताई जाती हैं और उस पे अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाता है। तो हम इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा, मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताती हूँ। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन आपने लिखनी है। अब वो आपने कैसे लिखनी है उसकी वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा काइंडली। तो एप्लीकेशन आपने लिखनी है कंप्लीट, उसके साथ आपने अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवानी है और उनको अटैच करवाने हैं। अब वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एजुकेशनल आपकी मार्कशीट होती है वो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने वो लेना है, आपका एज सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि NIC, ये सारी चीज़ें हो गई। आपने इनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, किसी 17 ग्रेड के सरकारी महकमे के ऑफिसर से इनको अटैच करवाना है और एक कंप्लीट एप्लीकेशन लिखनी है और एनवलप में डाल के भेज देना है। कहाँ भेजेंगे आप, एड्रेस सुन लीजिए जी, सैयद अली इमरान रिजवी, सेक्रेटरी, पंजाब असेंबली, लाहौर। दोबारा सुन लें, सैयद अली इमरान रिजवी, सेक्रेटरी, पंजाब असेंबली, लाहौर के एड्रेस पे आपने भिजवा देना है। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट और डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें इन्होंने बोला है कि अगर एक बंदा या बंदी एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप उनके लिए अलहदा अलहदा एनवलप भेजेंगे सारे प्रोसेस के साथ। आप अपने अलहदा डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, भेजेंगे। एनवलप के बाद आपने ये लाजमी लिखना है कि अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, यानी कि आप जैसे टेलीफोन अटेंडेंट हो गया तो अप्लाइंग फॉर द टेलीफोन अटेंडिंग पोस्ट, अप्लाइंग फॉर द नायब कासिद, अप्लाइंग फॉर द चौकीदार, अप्लाइंग फॉर द ड्राइवर। तो ये आपने लाजमी लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में। उसके सिवा इन्होंने ये बोल दिया है कि ठीक है, आपको इसका टेस्ट और इंटरव्यू होगा इनका, इन जो ये हैं आई ईयर एजेस पोस्ट है। उसके सिवा एज रिलैक्सेशन, यानी कि इन लोगों ने जो एज बताई हुई है ना, जो एज मेंशन है उसमें 5 ईयर्स जो है आपकी एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके सिवा जो वीमेन है उनके उनके लिए जो है वो 8 सालों की एज रिलैक्सेशन है। उसके सिवा जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए 10 सालों की एज रिलैक्सेशन है, जितनी जितनी बताई गई है उसके लिए, उन लोगों के लिए। तो 3% कोटा जो डिसेबल लोगों के लिए इन्होंने रिजर्व किया हुआ है, 15% कोटा जो है विमेन के लिए रिजर्व किया हुआ है, 5% जो कोटा है वो माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व है, और 20% कोटा जो है वो उन चिल्ड्रंस के लिए जिनके पेरेंट्स जो है वो एम्प्लॉयर रह चुके हैं असेंबली सेक्रेटरीट के, पंजाब असेंबली के। तो उन लोगों के लिए ये कोटा रिजर्व है BS1 से BS5 की नंबर तक की सीटों के लिए। और अगर कोई डिसेबल इसमें अप्लाई कर रहा है तो डिसेबल का जो है वो बोर्ड से सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एलिजिबिलिटी का, वो फिर वो सर्टिफिकेट भी आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको भेजेंगे। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी को कबूल किया जाएगा और आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो वो लाजमी है। अगर कोई गवर्नमेंट का मेंबर अप्लाई करना चाह रहा है तो वो प्रॉपर चैनल के प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेगा। उसके सिवा इसकी जो है वो लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जनवरी 2024 है। उससे पहले पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को भिजवा देना। और इन कहाँ भिजवाएंगे, सैयद अली इमरान रिजवी, सेक्रेटरी, पंजाब असेंबली, लाहौर के एड्रेस पे आप इनको भिजवाएंगे। तो ये थी मेरी आज की मुकम्मल वीडियो, बहुत ही सिंपल सी सादा सी सीटें आई हुई थी तो तफसील में बता दिया। बताना भी आसान था, उम्मीद करती हूँ आपके लिए समझना भी आसान रहा होगा। वीडियो समझ आ गई हो, पसंद आ गई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।